अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल खालिक और आप देख रहे हैं इस्लाही उम्मत। कैसे हैं तमाम अहबाब? उम्मीद है इंशाअल्लाह बखैर होंगे और मेरी दुआ यही है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको आफियत के साथ में रखे। मोहतरम हजरात, अब मैं आप हजरात को बहुत ही शानदार एक छोटा सा नुस्खा बतलाने वाला हूँ जो आपके घर के अंदर ही बन जाएगा और बहुत ही आसान है, बहुत ही सस्ता है। आप उसको बना सकते हैं। वो जो नुस्खा है वो दाद के लिए, दाद खाज खुजली के लिए है। तो आप उसको जो है नोट कर लीजिएगा। नोट क्या, वो तो याद ही हो जाएगा। दूसरे ये है कि जब आपको ये नुस्खा अच्छा लगे, बेहतर लगे, तो आप दूसरों को भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। और जो हजरात शुगर की वीडियो देखना चाहते हैं तो वो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया है, 2-3 वीडियो का, आप उसको जाकर चेक कर सकते हैं और वहाँ भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत ही शानदार वीडियो मैंने उसमें बनाई है और बहुत ही आसान और सस्ते नुस्खे मैंने उसमें बतलाए हैं, आप उसको देख सकते हैं। तो करना क्या है, करना ये है, जिन हजरात के दाद होते हैं, दाद और वो ख़त्म नहीं हो रहे, उसका आसान तरीका ये है कि आप जो है नीम के पत्ते लें, ठीक है। नीम के पत्ते लेने के बाद उसकी चटनी बना लें। चटनी बनाने के बाद उसका जूस निकाल लें, ठीक है। वो मीठा तो होता नहीं, तो वो बहुत ज़बरदस्त कड़वा होता है। उसका जूस निकाल लें और उसमें अगर आपने आधा गिलास से कम, यानी कि गिलास के 4 हिस्से के लिए एक हिस्सा आपने, गिलास का एक हिस्सा आपने जूस निकाला, तो उसमें एक नींबू को निचोड़ दीजिए, ठीक है। एक नींबू को उसमें निचोड़ दीजिए और उसको मिक्स कर लीजिए और दिन में 3 बार जहाँ दाद है वहाँ पर लगाइए। इंशाअल्लाह आपका दाद ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो आप हजरात से मेरी दरख्वास्त ये है कि ये नुस्खा आप दूसरों तक पहुँचाएँ, ठीक है। दूसरों की हमदर्दी भी होनी चाहिए। जब आप दूसरों को शेयर करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंशाअल्लाह आपकी बीमारी भी आपके बदन से हटा देगा, क्योंकि जब आप दूसरों के बारे में अच्छा नहीं सोचेंगे तो फिर आपके साथ भी ऐसे हालात होंगे। दूसरों के लिए दूसरों के लिए भी आप अच्छा सोचें और उनकी भी हमदर्दी आपके दिल में होनी चाहिए। तो बराए करम आप जो है इसको शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और खूब इसको शेयर करें, लोगों को पहुंचाएं ताकि वो फ़ायदा उठा सकें। दूसरों को नफ़ा जो है पहुंचाना, यही अंदर हमारे आदत होनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दूसरों की खिदमत करने की, अपने दीन की खिदमत के लिए और दूसरों की हमदर्दी और खिदमत करने के लिए तौफीक अता फरमाए। और इंशाअल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि।